तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे डीडीयू का जो फुल सिलेबस है रेट का रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका पीएचडी के लिए, जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कंडक्ट करवाता है। आपका पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पूरे सिलेबस को समझते हैं कि अगर पेपर 1 में क्या है और पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। पहला देखेंगे हमारा पार्ट 1 है जो कि सबके लिए कंपलसरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट से रेट का एग्जाम दे रहे हैं, रेट मीन्स रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें क्या है आपका पहला हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपका देखिए क्या क्या कवर होता है। इसमें देखिए 5 यूनिट में टोटल इसमें डिवाइड है। पहला यूनिट हमारा रिसर्च। अब रिसर्च के हम टाइप्स ऑफ रिसर्च, उसके ऑब्जेक्टिव रिसर्च अप्रोचेज क्या है, आपके रिसर्च प्रोसेस, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च क्या है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें इंक्लूड है। आपका रिसर्च प्रॉब्लम आपका आएगा। रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली आपका डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, सिलेक्शन आपका, फिर प्रोसेस उसका क्या होगा, स्कोप क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपका। नेक्स्ट हमारा इसी में इंक्लूड है आपका रिसर्च डिज़ाइन। इसमें नीड, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, इम्प्लीकेशन एंड सिंपल डिज़ाइनिंग वगैरह इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट है आपका यूनिट 2 का। यूनिट 2 में आपका जो इंक्लूड है वो है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में आपका प्राइमरी डेटा, आपका सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर, आपका शेड्यूल एसेट्रा इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हमारा है यूनिट नंबर 3 है प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। इसमें क्या है स्टैटिक्स इन रिसर्च, स्क्रूटनी, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस वगैरह, इसमें कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये चीज़ें आपका जो यूनिट 3 में इंक्लूड है। और यूनिट 4 में आपका आएगा सैम्पलिंग फंडामेंटल्स इंक्लूड होंगे। इसमें सैम्पलिंग के क्या आपके थियरीज वगैरह पूछे जाएंगे। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, आपका सेंट्रल लिमिट थियरम आपका पूछा जाएगा। इसमें ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट इसी में आपका सैम्पलिंग डिज़ाइनिंग, इसमें स्टेप्स वगैरह सैम्पलिंग डिज़ाइनिंग के, इसके कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल डिज़ाइन कौन कौन से हैं आपके। एंड इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग इंक्लूडेड है। इसमें नल हाइपोथेसिस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिकली हाइपोथेसिस का। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव, टाइप 1, टाइप 2 एरर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 5 है हमारा इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। इसमें आपका टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, प्रिकॉशंस उसमें क्या है, डिफरेंट स्टेप्स इसमें क्या, जो हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, लेआउट क्या है इसका, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, कितने टाइप्स के रिपोर्ट होते हैं, फुट नोट क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब। आपका रेफरेंस बिब्लियोग्राफी क्या होती है, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड। तो बेसिकली आपका ये पेपर 1 का पार्ट है जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेट का एग्जामिनेशन देते हैं डीडीयू का, बेसिकली ये स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है, रेट का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है पीएचडी के लिए। तो पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जो कॉमर्स से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे हमारा पार्ट भी इंक्लूड है इसमें। कॉमर्स वाले बच्चे जो भी एग्ज़ाम देंगे, इसमें यूनिट 1 है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में आपका इंक्लूड है बिजनेस मीनिंग एंड एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है आपका, वही इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, कॉम्पिटेटिव पॉलिसी, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह से रिलेटेड है आपका। फिर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में पूछा जाता है आपका आईडीए क्या है, एडीबी क्या है, सार्क आपका, एशियन, यूई, WTO वगैरह इसमें इंक्लूडेड है, जो कि IMF आपका, वर्ल्ड बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें इंक्लूड है। यूनिट नंबर 2 है हमारा, देखेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका बेसिक पूछा जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लासिफिकेशंस इसके। फिर इसमें क्या है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड वगैरह पूछे जाएंगे, एब्जॉर्प्शन, कास्टिंग, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इसमें। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं इसमें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये सब चीज़ें आपकी पूछे जाएंगी। ब्रेक इवन एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक, बजट एंड बजटरी कंट्रोल वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में बेसिकली आपका वही डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है आपका, वही इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो हमने क्या पढ़ा है बीकॉम एमकॉम में, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही इनडेप्थ पढ़ा है, वो सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट सिचुएशन, वही परफेक्ट आपका मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वगैरह इसमें इंक्लूडेड है।
नेक्स्ट हमारा जो है यूनिट नंबर 4 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें आपका कॉन्सेप्ट, मॉडल, कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, पर्सनालिटी क्या होती है, एटीट्यूड, परसेप्शन, लर्निंग, ये सब चीज़ें हैं। आपका जौहरी विंडो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर होता है। मोटिवेशन एंड लीडरशिप वगैरह होती है, इसमें कवर होती है। थियरी ऑफ मोटिवेशन एट वर्क, लीडरशिप थियरी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन एंड लीडरशिप का दोनों ही थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको वीडियोस में कवर किए हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो आगे जाके देख सकते हैं। पावर क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट आपका होता है, फिर रिजोल्यूशन कैसे होता है कन्फ्लिक्ट का, ये सब चीज़ें आपके इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 5 है, लास्ट यूनिट है। बेसिकली इसमें 5 यूनिट ही कवर होते हैं और पाँचों यूनिट की क्या है आपके जो भी इसमें सिलेबस है, यही इसमें से चीज़ें इसमें जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इसमें बैंक है, बैंक के टाइप्स क्या होते हैं, देयर फंक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, नाबार्ड क्या, आपका रूरल बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म क्या है इन इंडिया, एनपीए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाबार्ड रूरल, ये आपका जो बैंकिंग का ये सारा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या है कैपिटल एडिक्वेशन नाम क्या है और ई बैंकिंग वगैरह इसमें पूछे जाते हैं। इसमें सारे स्टैटिक आपके कवर करते हैं और इसमें जितने भी टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह सकते हैं कि सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो ये रहा हमारा आज का जो हमने कवर किया है डीडीयू का, हमने रेट का सिलेबस पूरा पीएचडी के लिए। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।